जादुई बादल की चोरी। अमृता परी के पास एक बादल था जो कि कुछ समय पहले उसे किसी ने दिया था। वह जादुई बादल अमृता परी की मदद किया करता था और अमृता परी उसे बाकी परियों की भी मदद करने के लिए कहती थी। वहीं उसकी एक दोस्त थी रिया परी। वैसे तो वह काफी अमीर थी और उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर अमृता परी के पास जादुई बादल होने की वजह से वह उससे जलती थी। वह सोचती थी कि वह बादल अमृता परी के पास क्यों है, उसके पास क्यों नहीं। इसी सब के बारे में एक दिन रिया परी सोच रही थी। पूरे परीलोक में हमेशा इसकी ही तारीफ होती रहती है क्योंकि ये जादुई बादल से सबकी मदद करने के लिए कहती है। सिर्फ इसलिए ये दुनिया की सबसे बेवकूफ परी है। ये उस बादल से हीरे जवाहरात भी तो मांग सकती है, फिर इसे सबकी मदद ही क्यों करनी है। खैर जो भी हो, पर मुझे पता है कि मुझे उस बादल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। बस एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए, पर उसके लिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। कल ये किसी काम से बाहर जा रही है और वही सही समय होगा उस जादुई बादल को चोरी करने का। अब आया टाइम इस दुनिया की सबसे अमीर परी बनने का। दूसरे दिन, जादुई बादल मैं बाहर जा रही हूँ तो तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम जाओ, पर तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कोई मुझे चोरी करने के लिए आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद रिया परी वहाँ आ जाती है। तुम तो अमृता परी की दोस्त हो ना, पर वो भी यहाँ नहीं है, इसीलिए तुम बाद में आना। मैं उससे मिलने नहीं आई हूँ। फिर क्या काम है तुम्हें? मैं तुझे चोरी करने के लिए आई हूँ। फिर तुझसे ढेर सारा सोना मांगकर मैं काफी अमीर बन जाऊंगी और उसके बाद मुझे तेरी जरूरत नहीं होगी तो मैं तुझे बेच दूंगी। फिर उसके भी मुझे पैसे मिलेंगे। मैं तुझे अब भी इसकी सजा देता हूँ। एक सेकंड, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। शायद तुम्हें ये बात नहीं पता, अमृता परी मेरी कैद में है, तो अगर तुम मुझे कुछ भी नुकसान पहुँचाओगे तो वो नहीं बचेगी। मुझे क्या करना होगा? मैंने तो झूठ बोला और इसने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया। मुझे तो पता भी नहीं है इस समय अमृता परी होगी कहाँ। फिर रिया परी उस जादुई बादल को ले जा रही थी, तभी सामने से अमृता परी आते हुए दिखाई देती है। वो तो बिल्कुल ठीक है, और तुमने तो कहा था। तुम यहाँ कैसे, और वो भी रिया परी के साथ? मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी फिर जादुई बादल अमृता परी को सारी सच्चाई बता देता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। रुको, मैं इसे सजा देता हूँ। वह जादुई बादल अपनी जादुई शक्ति से रिया परी को एक पेड़ के रूप में बदल देता है और इस तरह उसे उसकी करने का फल मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जलपरी बहू की जादुई ड्रेस। साधना के पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उसकी एक 5 साल की बेटी थी और वह अपनी सास के साथ रहती थी। क्योंकि साधना गरीब घर की थी, इसीलिए उसकी सास उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी और उसके साथ साथ उसकी बेटी, जिसका नाम खुशी था, उससे भी नफरत करती थी। माँ जी, खुशी भी बाहर खेल रही है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं भी उसे बुलाकर खाना खिला देती हूँ। क्यों, पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? ये तू कमा कर लाती है। जब देखो तब तुम दोनों सिर्फ खाने के ही बारे में बातें करती रहती हो। सारा काम करने को पड़ा है, पहले जाकर सारा काम कर और बाद में जब मैं कहूँ तभी तुम दोनों खाना खा सकती हो। ठीक है माँ जी। इसी तरह से एक दिन, माँ जी मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलना, जल्दी से। क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो तूने किया ही होगा ना। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। अब क्या किया है तूने? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है? वो माँ जी, मैं खाना बना रही थी, तभी अचानक सारा खाना नीचे गिर गया। इतनी बड़ी गलती? तूने इतनी बड़ी गलती की? माँ जी, वो तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी और तेरी सजा ये है कि तू उस खुशी को लेकर अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। माँ जी, ये अब क्या कह रही है? हम दोनों इस समय कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ नहीं सुनना। आखिरकार साधना खुशी को लेकर उस घर से निकल जाती है और फिर रास्ते में, हाँ पता नहीं हम यहाँ क्यों आए हैं, चलिए घर वापस चलते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख और प्यास लगी
लेकर आती हूँ। साधना नदी के पास पानी भरने लगती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में जाकर गिरती है। वह काफी देर तक आवाज लगाती है, पर वहाँ कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। आखिरकार साधना डूब ही जाती है, पर कुछ देर बाद नदी के बीचों बीच नदी से ऊपर आ जाती है। पर ये क्या, वह तो पूरी तरह से जलपरी बन चुकी थी। अरे मैं तो जिंदा हूँ और मैं जलपरी कैसे बन गई? ये सब क्या हो रहा है? तभी वहाँ एक जादुई ड्रेस प्रकट होता है। मैंने ही तुम्हें जलपरी बनाया है और अब तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ आ गई हैं, इसलिए तुम कुछ भी कर सकती हो। पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितनी मुश्किल में थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब तुम इस नदी के अंदर रह सकती हो और वो भी अपनी बेटी के साथ। पर नदी के अंदर मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। अब तुम दोनों इस मतलबी दुनिया से दूर एक अपनी ही दुनिया में खुशी से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जादुई आम की खेती। सुहानी परी एक गरीब परिवार से थी। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके घर के पास में एक आम का पेड़ था जिसमें कभी भी आम नहीं लगते थे। सुहानी अपनी माँ के साथ मिलकर बड़ा पाव बेचा करती थी, पर उससे भी उन्हें कुछ खास मुनाफा नहीं होता था, इसीलिए वे दोनों हमेशा परेशान रहा करती। फिर एक दिन, बेटी अब हम क्या करेंगे? हम पर तो बहुत ही सारा कर्जा चल रहा है, ऊपर से वड़ा पाव बेचने का काम भी ठीक से नहीं चल रहा। माँ आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए। एक दिन सुहानी परी अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। ये आम का पेड़ कितना अजीब है, आखिर इसमें कभी आम क्यों नहीं लगते? कोई तो वजह होगी। अगर इसमें आम लगते तो मैं उन्हें बेच पाती, और वैसे भी इस टाइम तो आम तो कितने ज्यादा महंगे बिकते हैं। कोई बात नहीं, भले ही इसमें आम नहीं लगते, पर फिर भी इसमें पानी डाल देती हूँ। हमें हमेशा कर्म करना चाहिए, फल तो खुद ब खुद मिल ही जाता है। वह उस आम के पेड़ में पानी डाल देती है। अब मुझे माँ के काम में हाथ बटाना होगा। माँ अकेले ही वड़ा पाव बेच रही होंगी, जाकर मदद करती हूँ। फिर दूसरे दिन जब सुहानी परी वापस अपने फूलों को पानी देने के लिए आती है तो वहाँ का नजारा देखकर फिर दंग रह जाती है। वह देखती है कि जिस आम के पेड़ को उसने पानी दिया था वह पूरा पेड़ आम से भरा हुआ था। ये कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी रातों रात। माँ जल्दी आइए। क्या हुआ? इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रही? हे भगवान, रातों रात इस पेड़ में इतने सारे आम कैसे लग गए? ये तो असंभव है। माँ मैंने तो बस कल इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, पर थोड़े से पानी की वजह से इसमें इतने सारे आम लग जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हो सकता है जब कोई सच्चे मन से मुझ पर पानी डाले। माँ ये तो बोल भी सकता है। ये कितना अजीब हो रहा है। मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ और तुमने पानी डाला था ना, अब ये सारे आम 24 घंटों तक ऐसे ही लगे रहेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे और ये सारे आम सोने के हैं। क्या? सोने के आम? सोने के आम तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। तुम जितने चाहो उतने आम ले सकती हो, पर कभी भी इन आमों का गलत इस्तेमाल मत करना। हमें तो सच में यकीन नहीं हो रहा है, ये सपना है ये सच। हम कभी भी इन आमों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर ठीक है, तुम आम ले सकती हो। सुहानी परी और उसकी माँ अपनी जरूरत के हिसाब से आम तोड़ लेती हैं और काफी अमीर हो जाती हैं। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा होटल खरीद लिया था। माँ हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, एक आम का पेड़ हमारी जिंदगी इतनी बदल सकता है। ये सब भगवान जी की वजह से हुआ है। वे हमेशा सभी गरीबों की मदद करते हैं, तो हमारी भी की, पर हमें कभी भी इस सब का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।